So welcome everyone. I hope you all are doing great. So guys, in the today's session we will try to revise the wave optics chapter in the minimum time. So let us start. And guys, also one of the most important thing कि ये वाले notes मेरे personal hand written notes हैं which you can access through the Telegram at very absolutely free of cost. So if you want to get these uh, all the notes, then you can access from the Telegram channel. So without wasting time, let us start the session. तो देखो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्केयर के। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच के रिलेशन को शो ऑफ किया है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैंने जो वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है ए साइन थीटा। यहाँ पे जो साइन की अंदर वाली टर्म है हम इसको फेज कहते हैं, जैसे कि t इज इक्वल टू 0 पे जो वेव का इनिशियल फेज था वो था π/3। मतलब कि जो हमारे पास वेव है वो π/3 से स्टार्ट हुई है इन दी ग्राफिकल मैनर, ठीक है। एंड फिर इसके बाद मैंने फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के बीच के रिलेशन को शो ऑफ करने की कोशिश की है कि जो फेज डिफरेंस है वो इक्वल होता है 2 पाई में लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स, ठीक है। एंड एंड यहाँ पे जो डेल्टा एक्स होता है इसको हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल जो कि एक वेव प्रोपोगेशन के अलोंग मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो सरफेस है वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती है। लेट्स सपोज दिस इज द वेव प्रोपोगेशन एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि भाई इसकी सरफेस कौन सी होगी। तो फॉर गेटिंग द सरफेस ऑफ दिस वेव प्रोपोगेशन व्हाट वी विल डू कि हम लोग इन सभी तीन लाइंस के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड जो सी भी लाइन इन तीनों के परपेंडिकुलर होगी वही हमारे पास उस वाली वेव प्रोपोगेशन के लिए सरफेस होगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने इस वाली चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया। एंड फिर इसके बाद हमने जो फॉर द पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी हर डिस्टेंस के साथ किस तरीके से वैरी करती है उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करिए कि जो फॉर अ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 में आर का स्केयर एंड फॉर अ लीनियर सोर्स जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r, मतलब कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, ठीक है। एंड फिर इसके बाद मैंने ये चीज़ बताने की कोशिश करी है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। तो फिर इसके बाद मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब एक वेव किसी लेंस के थ्रू पास होके जाएगी तो उसके बाद उसका वेव प्रोपगेशन किस तरीके का होगा वो मैंने इन एग्जांपल्स के अंदर कवर अप करने की कोशिश की है। एंड आने वाले पेजेस के अंदर हम सभी के सभी फॉर्मूलों को भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कि जब टू लाइट आपस में मिल जाएगी एंड मिलने के बाद जो एक नई लाइट फॉर्म होगी हम उस वाली वेव या लाइट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर वाई नेट इज इक्वल टू ए नेट इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस में डेल्टा। तो बस
यहाँ पे ए रिजल्टेंट की वैल्यू हम कुछ इस तरीके से फाउंड आउट कर सकते हैं कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू में cos y। तो यहाँ से हमारे पास ए रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी एंड tan phi की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बेसिकली यदि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि जैसे ये था हमारे पास a1 एंड ये था हमारे पास a2, ठीक है। एंड जो इनके बीच का ये मान लो डेल्टा, तो बस अब ये हम इसको इस तरीके से लिखेंगे a2 tan phi जो बेसिकली इनके बीच का था एंगल थीटा बाई में ये तो क्या हो गया, वेट यस, परपेंडिकुलर बाई में बेस a1 प्लस में a2 cos phi प्लस a1 sin phi। तो बस यहाँ से हमारे पास tan phi की वैल्यू आ जाएगी, मतलब tan डेल्टा की। ये मैंने आपको एक बार समझाने के लिए कर दिया था। ठीक है, नाउ लेट अस मूव अपवर्ड। एंड फिर मैंने एंड फिर इसके बाद मैंने आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में उसके डेरिवेशन को भी करके दिखाया है। यू कैन सी फ्रॉम हियर। यहाँ पे बस वही है कि ब्राइट फ्रिंज के बारे में आगे की जो nth ब्राइट फ्रिंज है वो सेंट्रल मैक्सिमा से कितने ऊपर बनेगी। ऐसे ही हम डार्क फ्रिंज के बारे में भी बात कर सकते हैं, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 करके। एंड यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इस वाले चैप्टर के अंदर हम मैक्सिमम टाइम कोहेरेंट सोर्स के बारे में ही बात करेंगे। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के सोर्स होते हैं। एक होते हैं कोहेरेंट, एक हमारे पास होते हैं इन कोहेरेंट। जो कोहेरेंट सोर्स होते हैं उनके बीच में कांस्टेंट फेज का डिफरेंस होता है एंड जो से इन कोहेरेंट सोर्स होते हैं वे इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स होते हैं, मतलब कि वे सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक थी वेव I1, एक थी वेव I2। सो इन द केस ऑफ incoherent source, the I resultant of these both wave will be only I1 plus I2। मतलब कि सिंपल एडिशन रूल को इन कोहेरेंट सोर्स के हम लोग फॉलो करेंगे। एंड इन द केस ऑफ कोहेरेंट सोर्स हम अपने फॉर्मूलेस को यूज़ करेंगे जो हम आगे देखेंगे। तो देखो, इफ वी what I was saying, yes, if we want to find out the average intensity, and then the value of that will be I1 plus में I2 बोले तो I max plus I min by में 2, ठीक है। बस यहाँ पे फिर हमने अपने I रिजल्टेंट को लिख दिया है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू में दिस। बेसिकली ये वही है कोहेरेंट सोर्स के अंदर जिसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट फेज का डिफरेंस है। एंड आई रिजल्टेंट को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस बोथ वेव। एंड जो एंड जो एंड जो ये वाला रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन इसी फॉर्मूला के हेल्प से आया है। So basically for so basically for getting this one formula हमको I1 को I2 के इक्वल मान के we can get the our कुछ ऐसी इक्वेशन को हम इजीली वैसे फॉर्म कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात की है एंड यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात की है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ
एग्जांपल्स भी लिए हैं कि जिसकी हेल्प से आप पाथ डिफरेंस को समझ सकते हो फॉर द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वैसे भी यार मैं पहली बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस का लेवल बिल्कुल पीक पे है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से बोलूँ, क्या बोलूँ। इट इज़ सो, बस पूछो मत आप। सो बस फिर हाँ, तो बस फिर इसके बाद है हमारे पास दी फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई में डी एंड एंगुलर विड्थ फ्रिंज विड्थ बाई में डी। एंड यहाँ पे जो डी है इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट एंड दी स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ की हेल्प से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड यहाँ पे फॉर द एंगुलर विड्थ। ठीक है, एंड बस फिर एंड एंड फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएशन इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर हमारे पास आ गया केस नंबर 1 की व्हेन एंगल थीटा इज नॉट स्मॉल। मतलब कि इन द केस नंबर 1 वी कैन नॉट यूज साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा because we can use sin theta is equal to tan theta only in the case when we have theta is small, and if we have theta is not small then we cannot write sin theta is equal to tan theta। and हमको कैसे पता चलेगा कि भैया जी क्वेश्चन है वो केस नंबर 1 से नहीं है। तो देखो, तो आपको इस तरीके से पता चलेगा कि जब हमारे पास डी है वो कंपेरेबल होगा लैम्डा से। डी का मतलब यहाँ पे क्या है, डी का मतलब है कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट जब लैम्डा के कंपेरेबल होगा ना, तब आप सोच लेना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द केस नंबर 1। एंड सेकंड की जब ऑर्डर ऑफ फ्रिंज काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जाए देन वी कैन ऑल्सो अज्यूम कि हमारे पास केस नंबर 1 है। तो बस फिर केस नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सभी के सभी तो बेसिकली हम सिंपली साइन थीटा को tan थीटा के इक्वल नहीं लिखेंगे, एंड हम सिंपली अपने प्योर मैथ्स की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि tan थीटा निकालो y बाई में d करके। ठीक है, एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि जब भी क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जाए कि फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रेंज, तो इन दैट केस हमको जो साइन थीटा को 1 मानकर वी कैन सोल्व द क्वेश्चन, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंज तभी होगी जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 होगी। ठीक है, तो यहाँ से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। एंड फिर उसके बाद हमने केस नंबर 2 के अंदर जो कंप्लीट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी और मीडियम के अंदर हमने इसको परफॉर्म कराया है, जिसके अंदर जो हमारे पास लैम्डा डैश की वैल्यू है वो होगी लैम्डा बाई में म्यू है बेसिकली ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ऑफ दैट मीडियम। एंड जो ये फ्रिंज विड्थ है वो भी फ्रिंज विड्थ बाई में म्यू हो जाएगी। बेसिकली ये एयर के रिस्पेक्ट में बाई में म्यू हो जाएगी, मतलब कि जो हमारे पास न्यू फ्रिंज विड्थ है वो इतनी हो जाएगी।
एंड जो ये वाली फ्रिंज विड्थ है ना, ये वाली फ्रिंज विड्थ हम एयर के अंदर हम मान रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इसी तरीके से हमने केस नंबर 3 को भी डिस्कस किया है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द व्हाइट लाइट, यू कैन सी। तो ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये वाला टॉपिक हो गया, नाउ वी कैन मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो इस वाले टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ना कि हम लोग कि कि हम लोग अपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर ना ग्लास स्लैब्स को जो रेज के पाथ के बीच में इंसर्ट कर देंगे बिटवीन दी स्क्रीन एंड दी स्लिट के बीच में हम उनको इंसर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा पाथ हमें को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बस हम उसी चीज़ को पाथ हर फेंस के अंदर इंक्लूड करके हम अपने इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक मैंने ठीक तरीके से समझाया आपको। एक बार इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो बेसिकली इस वाले केस के अंदर मैंने एक सिंगल स्लैब को यूज़ करते हुए डेरिवेशन को किया है, जिसके अंदर जो डेल्टा एक्स को मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। यहाँ पे बस फिर ये आ गया शिफ्टिंग कितने से होगी रेज की जब हम ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही है कि शिफ्टिंग कितने से होगी, एंड शिफ्टिंग है वो उस तरफ होगी जिस तरफ हमारे पास हमारा ग्लास स्लैब या जो भी चीज़ हमने इंसर्ट करी है, शिफ्टिंग उसी की ही तरफ होगी। तो बस यहाँ पे उसी के फॉर्मूले एंड मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है कि कैसे क्या क्या होगा। आप लोग देख सकते हो, इट इज़ इजी। एंड फिर उसके बाद वी सी की लॉ ऑफ मॉलुस लोग क्या है पता नहीं, इसकी स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है, आप एक बार देख लेना। तो जो हमारा लॉ है वो हमको कहता है ये जो, तो इसलिए आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखना, जिसके अंदर जो ये थीटा होता है ना, ये हम लोग हमारे यहाँ से मेजर करते हैं। बेसिकली ये एक पोलराइजर नंबर 1, ये है हमारे पास पोलराइजेबल, जो भी बोलते हैं यार, पोलराइजेबल। तो तो जो ये थीटा होता है ना, इस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके हमारे इस वाले फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो ये है प्रोपगेशन ऑफ द लाइट की लाइट है वो किस तरीके से प्रोपगेट करती है। एंड फिर उसी के नीचे हमने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करी है कि जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो, एंड इसके फॉर्मूले क्या है कि जैसे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला ये 2 लैम्डा डी बाई में बी, जहाँ पे जो ये अभी होता है ये होता है स्लिट की विड्थ, एंड बीटा साइन थीटा बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू में एम लैम्डा, जहाँ पे जो ये एम की वैल्यू होती है ये होती है +-1 +-2। बेसिकली प्लस का तो मतलब है ऊपर की तरफ, एंड माइनस का मतलब है नीचे की तरफ। एंड जो ये थीटा होती है ये होती है पोजीशन ऑफ ऑल मिनिमास, ठीक है। यहाँ पे हमने आई रिजल्टेंट के वाले फॉर्मूले को भी डिस्कस किया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ सेंटर मैक्सिमा। एंड यस, लोड्स मिरर। तो बेसिकली लोड्स मिरर का भी आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखो, यदि क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांस इसी में से आएगा, बिकॉज मैंने जो पी वाई क्यूज को सॉल्व किया था तो मेरे को
इस वाले टॉपिक से इतने क्वेश्चन तो नहीं मिले थे। जो मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से मिले थे लास्ट के 3-4 सालों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को फर्स्ट 2 पेजेस के अंदर ही मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप हो गए थे, या ऑफ कोर्स उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के और भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे, मगर जो मेन फंडामेंटल हम जिनको बोलते हैं ना, वो तो उन्हीं 2 पेजेस के अंदर थे। एंड फिर कुछ इस वाले जैसे कि लॉ ऑफ मालूस लॉ के ऊपर थे क्वेश्चंस। एंड कुछ एंड यस, ये वाली ये वाली चीज़ भी आपको याद है रखनी है कि इन दी सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन जो इंटेंसिटी होती है वो विड्थ के क्या होता है, हाँ, विड्थ ऑफ स्लिट के स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है। एंड इन दी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो इंटेंसिटी होती है वो सिंपली विड्थ ऑफ स्लिट के प्रोपोर्शनल होती है। तो बस आप लोग एक बार लेआउट्स मिरर और एक बार इसको देख लेना, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, देन आपका ये चैप्टर मेरे को तो लगता है कि मैक्सिमम कवर अप हो ही जाएगा। एंड यस, आई थिंक आपको आज वाले सेशन के अंदर मज़ा आया होगा। एंड गाइस ऑल्सो सॉरी कि मैं बीच बीच में थोड़ा बोलने के अंदर 19-20 करता हूँ, तो बेसिकली इसका एक रीज़न ये भी है कि यार कि मतलब कि गर्मी हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। एंड माइक के सामने बोलना मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करता है, बट या आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो थैंक यू।